राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गाजर के हलवे की एक आसान सी रेसिपी। सीजन शुरू हो चुका है और गाजर मार्केट में आने लगी है। बस फ़र्क इतना है अभी काफ़ी महंगी है, तो ज़्यादा क्वांटिटी में तो नहीं बना रही हूँ। जितना भी बना रही हूँ रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मार्केट से लेके आए थे हम 1 किलो गाजर। तो ये जो गाजर है वैसे तो अभी मार्केट में ना छोटी छोटी सी गाजर आ रही है, क्योंकि सब्जियों की गाजर आ रही है, हलवे की गाजर अभी मार्केट में नहीं आई है। तो हमने सब्जी वाले भैया से बोला कि भैया हमें हलवा बनाना है तो थोड़ी सी मोटी मोटी गाजर ले लेने दो। उसके पास काफ़ी सारी गाजर थी, बट उसने बोला कि कोई बात नहीं है, आप ले लो, आपको जिस तरह की गाजर चाहिए आप इनमें से छांट लो। तो बस हमने मोटे मोटे से साइज़ की गाजर ले ली है। पहले इनको धो लिया था और धोने के बाद सबसे पहले मैंने इनको छील लिया है। वैसे इनमें छीलने वाली गुंजाइश नहीं थी, सच में आपको बात बताऊं, गाजर काफ़ी महंगी है, अभी 60 रुपये किलो आ रही है और आधे से ज़्यादा जो है छिलके में जा चुकी है। गाजर ना अच्छे वाली थी, कोई इन पे तिनके वगैरह भी नहीं थे, बट फिर मैंने सोचा आप बोलते हो कि गाजर को छीला नहीं है, तो मैंने सोचा चलिए छील लेती हूँ, आपकी मर्ज़ी है। वैसे गाजर अगर अच्छी है तो छीलना ज़रूरी नहीं होता है। कोई बात नहीं। यहाँ पर करीब ऐसा बोल सकते हो 200 ग्राम के जितनी गाजर ख़त्म हो चुकी है छीलने के चक्कर में। तो यहाँ पर सभी गाजर को मैंने छील कर रख लिया है। अब हमें क्या करना है, इनको हमें कसना है, यानी कि इनको हमें कद्दूकस कर लेना है। तो चलिए निकाल के साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिया है ये कद्दूकस, और कद्दूकस में जो मीडियम वाले दांते होते हैं उसी से हमें गाजर को कसना है, ना कि मोटे वाले से, ना कि बहुत बारीक वाले से। मोटे वाले से कस लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आप ज़्यादा बारीक वाले दांतों से गाजर को कस लोगे तो बहुत ही ज़्यादा बारीक सी हो जाती है और ये उबालते वक्त नीचे लग भी जाती है। तो थोड़ी सी मोटी मोटी सी ही कस के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर लगभग भी मैंने सभी गाजर को कस के तैयार कर लिया है। एक बात तो है, अभी जैसे सीज़न शुरू सही हुआ है, गाजर पे ना तो वो कलर है जो अच्छी सर्दियों में आता है, यानी कि जब वो ज़्यादा क्वांटिटी में गाजर आती है, और ना ही इनमें वो मिठास है जो नॉर्मली सर्दियों में आता है। पर जैसी भी है, मैंने यहाँ पर इसका हलवा बनाना शुरू कर ही दिया है। ऊपर से मेरे घर में मीठा बहुत पसंद किया जाता है और सुबह शाम भोग लगता है ना, तो ये हमारे क्या, ये भगवान जी के लिए ही बन रहा है वास्तव में। तो मतलब बच्चे भी और मेरे हस्बैंड भी बोलते रहते हैं कि सुबह को हलवे का ही भोग लगाना है, गाजर के हलवे का ही भोग लगाना है। और अब शाम का टाइम हो रहा था, करीब 9 बज रहे हैं। मैंने सोचा बच्चे बोल रहे हैं और बच्चों के पापा भी बोल रहे थे और भगवान जी की बात थी, तो मैंने यहाँ पे ये हलवा बनाना शुरू कर दिया। खाना पीना खा कर बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद अब मैं लगी हूँ। तो यहाँ पर मैं कुकर लेके आ गई हूँ। तो सोच रही हूँ कोई ऐसी ट्रिक के फटाफट से मेरा काम हो जाए। तो बिल्कुल हलवाई स्टाइल, सादे वाला हलवा और हलवाई के तरीके से ही बना के तैयार करेंगे। तो हलवाई लोग भी क्या करते हैं, एक साइड में गाजर को उबलने के लिए रख देते हैं और एक साइड में मावा बनाते हैं। तो मैं भी कुछ ऐसा ही करूँगी। गाजर को मैंने कुकर में डाल दिया है और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया है कि इनमें अच्छे से मॉइस्चर बन जाए और थोड़ा ये जल्दी फास्ट गल जाए। ठीक है, तो चलिए ये जो गाजर वाला कुकर है इसको उतार के रख देते हैं दूसरे वाले चूल्हे पर, और यहाँ पर हम मावा बनाने का प्रोसेस करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम हलवा बनाते हैं तो एकदम सादे वाला टेक्सचर आता है, मतलब टेस्टी भी बनता है और जल्दी से बात मतलब कवर हो भी जाता है। अगर हम दूध के अंदर ही गाजर को पकाते हैं तो गाजर को पकने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और साथ में उसमें ना देरी भी लगती है, क्योंकि जो गाजर है वो भी मॉइस्चर छोड़ती रहती है और दूध को तो बनने में लगता ही है टाइम। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में डाल लिया है करीब 1 से 1.5 लीटर के जितना दूध। 1 किलो गाजर के सामने 1 लीटर दूध का अगर आप मावा ले लेते हो या फिर दूध ही ले लेते हो तो काफ़ी हो जाता है। उससे ज़्यादा भी ले सकते हो, कब में वो मज़ा नहीं आता है, बस फ़र्क इतना है। नहीं तो कभी कभी मजबूरी के चलते हुए बनाना भी पड़ जाता है। 1 किलो गाजर में आधे किलो घी भी डाल, घी नहीं दूध भी डाल सकते हैं। घी कौन डालेगा बाबू, मैं तो बिल्कुल नहीं डाल सकती। मैं हलवा बना रही हूँ और इधर याशिका क्या कर रही है, घी बना रही है। घर में घी ख़त्म हो चुका है, बोल रही थी मम्मी आप यहाँ पे लगे हुए हो, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो चलिए आपका ये काम मैं कर देती हूँ। और वैसे भी बच्चों को ऐसे ऐसे काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पर देखिए दूध को लगभग में लगातार चलाते रहना है और इसको एकदम थिक करके पका लेना है। साथ में मेरी बेटी लग जाती है, साइड बाय साइड मैं दूसरा काम कर रही थी, तो ये काम यहाँ पर यासिका ने ले लिया था। तो यासिका लगी हुई है कंटिन्यू चलाने में। यासिका जब इसमें लग गई थी, इसने थोड़ा सा किनारियों पे लगा भी दिया था। बच्चों का काम ऐसा ही होता है, और दूसरा ये कोई एक्सपर्ट तो है नहीं,
कुकर में 2 से 3 सीटी लगा ली है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। और जो गाजर है वो हमारी अच्छे से गल के तैयार हो चुकी है, बट इसमें हल्का हल्का सा ना पानी नज़र आ रहा था, तो उसको मैंने दूसरे वाले चूल्हे पे रख दिया है ताकि सारा पानी ख़त्म हो सके। और यहाँ पर देखिए जो हमारा दूध था वो काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। आलस देखिए मेरा, मैं यहाँ से कैमरा नहीं हटाना चाह रही हूँ, उठा के चीज़ें ही ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, जिसको दिखाना होता है वही इस वाले चूल्हे पे रख देती हूँ। अब ये जो गाजर है ये अच्छे से गल चुकी है, हल्का सा इनमें मॉइस्चर है, तो इसमें हम चीनी डाल देते हैं। 1 किलो गाजर में वैसे काफ़ी हो जाता है 100 ग्राम के जितना मीठा, पर इस गाजर में जो मीठापन है वो कम था, तो मैंने यहाँ पर करीब 150 ग्राम की जितनी चीनी डाल दी है। वैसे भी मेरे घर में हलवे में, खीर वगैरह में थोड़ा सा मीठा तेज़ से ही खाया जाता है, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है मीठा डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसको पकने देते हैं जब तक चीनी जो अपना पानी छोड़ेगी वो ख़त्म नहीं हो जाता है। तो उसको मैंने दूसरे वाले चूल्हे पे रख दिया है। और यहाँ पर देखिए जो मावा है वो हमारा बनके तैयार हो चुका है, और जो इधर गाजर है अब वो भी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ये हलवा है अब बनके बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। इसको टोटली बनने में 20 से 25 मिनट का टाइम लगा है। मतलब गाजर को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, मावा बनने में इतना टाइम लग ही जाता है। 20 से 25 मिनट 30 मिनट लग जाती है। हाई फ्लेम करके मैंने मावा बनाया था। तो यहाँ पर जब गाजर का अच्छे से पानी सूख जाएगा, आँच के ऊपर रख के ये गाजर मावे के अंदर नहीं डालेंगे, हम नीचे उतार के डालेंगे, नहीं तो क्या होता है ना मावा फटा फटा सा हो जाता है, जिसकी वजह से हलवे का टेक्सचर बिगड़ जाता है। तो हमेशा जब भी आप गाजर के हलवे में मावा मिला रहे हो तो उसको नीचे उतारने के बाद ही मिलाएं। और बस यहाँ पर देखिए गाजर में इस मावे को अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और गाजर का पता भी नहीं लग रहा है कि इसमें गाजर है भी या नहीं भी है। मतलब बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो हल्का हल्का सा पतला सा ये नज़र आ रहा है। बेटी की नज़र बिल्कुल हलवे पे ही है, बट अभी खाने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये सुबह जाएगा भोग में, और भोग में जाने के बाद ही मिलेगा। क्वांटिटी में थोड़ा तो बना है, पर खाने वालों को ना बड़ा मज़ा आ गया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी बना था। मैंने यहाँ पर कोई ड्राई नट्स वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। बहुत सारी खाने की चीज़ें ऐसी होती है जिनको एकदम सिंपल वे में बनाया जाए तो उनका एक अपना ही टेस्ट होता है, उसे खाने में ज़्यादा मज़ा सा आता है, स्वाद लगता है यानी कि। बाकी आप अपने हिसाब से यहाँ पर काजू बादाम मूंगफली जो भी कुछ आप ड्राई नट्स वगैरह डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। तो फिलहाल तो रात का टाइम हो रहा है, मैंने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। ज़रा बर्तन वगैरह धो के रख देती हूँ और मिलती हूँ आपसे मैं सुबह के टाइम में। तो देखिए अब यहाँ पर सुबह का टाइम हो चुका है, मैंने सोचा थोड़ी सी क्लिप शूट कर लेती हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पर हलवे का कलर देखिए क्या बढ़िया कलर आ रहा है। उसके बाद इसको सर्व कर देते हैं। तो ठंडा होने के बाद हमारे हलवे का टेक्सचर दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। तो फटाफट से अब मैं इसको सर्व कर देती हूँ, और बस पहले जाएगा ये भोग में, उसके बाद हम इस पर अटैक बोल देंगे। थोड़ा थोड़ा हिस्से में आएगा तो ज़्यादा स्पीड से अटैक बोला जाएगा। वैसे तो नॉर्मली सर्दियों में 1 किलो गाजर का हलवा काफ़ी हो जाता है, लेकिन इन गाजर में से हलवा भी बहुत ही कम बना है क्योंकि कितनी गाजर तो मेरी छिलके में उतर गई थी। तो कैसी लगी आज ये हलवे की रेसिपी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप गाजर के हलवे को किस तरीके से बनाते हो वो भी आप मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, मिलती हूँ आपसे एक और बढ़िया सी प्यारी सी जोरदार रेसिपी के साथ।